पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड में स्वागत है। सब तालियां। पब्लिक डिमांड पे हम लोगों ने सेकंड एपिसोड निकाला है, सही है ना। फर्स्ट एपिसोड इतना वायरल हो गया था, हम लोग मजबूर हो गए थे कि यार सेकंड एपिसोड निकालना ही पड़ा। मुझे कहाँ से फोन आ रहे थे, खिड़की खोल दे यार, इतना प्रैंक करे, थोड़ा बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाए। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा जाके अभी के अभी देख लो। एनीवे, शुरू करते हैं। शुरू करें सर। लड़के, हाउ वाज योर वीक? कैसा था, क्या किया, क्या हुआ तुम लोगों के साथ? ये रोलर कोस्टर राइड था यार, नॉट सच। जाहिर वो इसके लिए क्या रोलर कोस्टर राइड? इसके लिए भी काफी, इसके बारी आएगी ना, आएगा। इसने गाड़ी ली है। ओ, क्या बात कर रहे हैं? क्या रोलर कोस्टर राइड है? रोलर कोस्टर राइड? अच्छा, फिर इसकी पहली गाड़ी इसने ली है। हाँ। ठीक है, हमें पार्टी भी नहीं दी अभी तक। अच्छा अच्छा सर, इधर देखे को पार्टी नहीं दी? नहीं नहीं, वो गाड़ी की पार्टी नहीं वो तो थी, वो काउंट ही नहीं कर सकते। हाँ वो तो अच्छा हाँ, फिर और क्या क्या कैसा आपने? और यार पिछले हफ्ते क्या होता है सर? ये हम नई गाड़ी ली है तो अचीवमेंट है। अचीवमेंट। मिलियन प्लस की एक और डील की है हमने। क्या बात है, शाउट आउट। तो हाँ, इसलिए रोलर कोस्टर था। तो पार्टी कहाँ है? पार्टी कौन सी भाई? दे देंगे। दो पार्टियां पॉडकास्ट के बाद पार्टी दे देंगे। अब ये अपने मिलियन प्लस की किसके साथ है? ये मैंने जो मेरे साथ इनके साथ? है। अच्छा, आपकी पार्टी कहाँ है? नई पार्टी भी दे देंगे, टेंशन नहीं लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चलो पार्टी के अलावा कुछ यानी लेने देने वाला अगर कुछ है? ले दे, आपके पैसे में से मुझे कुछ हिस्सा दे। अच्छा बता। हाँ। यार ये मिलियन दिरहम्स की जो डील की है, ये नहीं सोचो कि मिलियन दिरहम्स मेरे पास आए। बेसिकली मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी बेची है, तो उसके पीछे 2% कमीशन हम लोग चलो इतना तो लोग जानते हैं ना। नहीं, कोई नहीं नहीं जानते। लोग सोच रहे हैं कि मैं रातों रात मिलियनर बन गया हूँ। इसके रिश्तेदार पहुंच जाएंगे सब बाहर, ये क्या करेगा फिर? तो बेसिकली मिलियन दिरहम्स की डील की है, तो उसके पीछे 2% कमीशन मिला हम लोगों को। तो ये साल की फर्स्ट मिलियन प्लस डील है। लास्ट ईयर 2 की थी, ये साल की अभी तक पहली। मैनी मोर टू कम। अच्छा कुछ की बात चल रही है, तो होपफुली अगले पॉडकास्ट तक आप लोगों को उसकी भी खुशखबरी मिल जाएगी। बाकी शाउट इसके आउट है। अलावा हाँ, गाड़ी ली है, पहली गाड़ी ली है। क्या बैंड बज गई थी गाड़ी लेते लेते, दुनिया इधर से उधर कर दी थी। कौन सी गाड़ी ली है? Hyundai Sonata। सेक्सी गाड़ी। गए लेक्सस लेने के लिए गए थे। लेक्सस पसंद आ गई, अगले दिन पैसे देने जाना था, तो रात को खरीद स्टैंड की खबर आ गई, पेट्रोल 1500। तो मैंने सोचा ये प्लान को ड्रॉप कर देते हैं, जाके ऐसे अपने औकात की 4 सिलेंडर वाली गाड़ी लेते हैं। तो जाके बस फिर Hyundai Sonata मिली थी अजमान से। शारजा तो लोग पहले एक टाइम था कि शारजा सस्ती थी गाड़ियाँ, जाके एक्सीडेंट गाड़ियाँ वगैरह ले लेना ये वो सारा, तो तब वो थोड़ा बच जाता था। लेकिन अभी तो शारजा के रेट भी आसमान होता है। अच्छा, तो फिर अजमान में फेसबुक मार्केट से देखा था, तो गया था उनके पास, जाके गाड़ी पसंद आ गई थी, तो वो ले लिया अभी। ये इसके भाई के साथ जा रहा था। मैं 3 दिन से डब्बू को कॉल कर रहा था, भाई किधर है? मैं आज शाम। डब्बू इसका भाई है। इसका बड़ा भाई है, मेरा बहुत करीबी दोस्त है। 3 दिन से लगातार मैं कॉल करता हूँ उसको, किधर है? शारजा में। किधर है? शारजा में। अगला अच्छा, किधर है? लोग शारजा बोल में। रहे हैं शारजा, हम लोग बेसिकली रास्तेमा में होते हैं। जी हाँ, ये अच्छा करके बता। हाँ, हम लोग रास्ते में। मैं कहा साले तू डेली उधर ही पहुंचा होता है तो हाँ। क्या करूं मैं, छोटे गाड़ी नहीं लेके दे रहा ये वो। हाँ। ठीक है, एनीवे गुड लक। थैंक्स। मबरूक मबरूक। जाहिद साहब, तेरी कहानी सुनने में मजा This आएगा। is interesting. दिस इज इंटरेस्टिंग। कहानी अभी सुनेंगे। यार बताओ तेरा साथ क्या हुआ? यार जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में आप लोग को कहा था कि रियल एस्टेट में आप बचते रहते हो, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, तो वापस मैं बजाऊं इस बार दोनों तरफ से, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की तरफ से बजाऊं। बेसिकली ये हुआ था कि हम लोग की जो कंपनी है, मुझे एक दिन रैंडम कॉल आया कि भाई मुझे ये अपार्टमेंट तेरा चाहिए, जो मैंने लिस्ट किया था पूरे मार्केट में वो एक ही है, और वो अच्छी प्रीमियम बिल्डिंग में है।
तो उस बंदे वो जो जिस बंदे ने कांटेक्ट किया था वो गया था बाकी 5 या 6 एजेंसीज के पास कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे खबर ही नहीं है और लिस्ट मैंने किया है। तो फिर अचानक से मुझे कॉल आई कि भाई मुझे ये चाहिए। तो बहुत ऊंच नीच हुई उसमें, वो आया उसने पैसे दे दिए, ओनर नहीं मान रहा था, ओनर कह रहा है मुझे इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए। हफ्ता पूरा मैं बजा हूँ इसके पीछे, उसकी वजह से मेरा कमीशन में रोक के रखा था लोगों ने। ठीक है, फिर ठीक है ओनर मान गया, सब कुछ हो गया। टेनेंट ने मूव इन कर लिया था और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये होता है कि टेनेंट अगर मूव इन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसके नाम पे होनी चाहिए, लेकिन इन दिस केस डिटेल्स में नहीं जाता, नहीं हुई। ठीक है, और ओनर अपने नाम पे करना नहीं था, तो ओनर कहते हैं मुझे 5,000 dirham और दो। टेनेंट को बोला, टेनेंट बोलते हैं कि भाई जाहिद, सी जाहिद, आई एम मैनेजर लेवल। मैंने बोला तेरे को तेरे पैसे वापस कर देंगे? बोलते नो, आई कॉल द पुलिस। मैंने बोला कर भाई, अभी मैं क्या करूं, पुलिस को बुला, तू अब्बे को बुला, क्या करे। तो फिर हम लोग तीनों गैंग बना के उसके पास गए। तीनों गैंग बना के हम लोग उसके पास गए, गर्मी में बैठ के, थोड़े उसने हाथ जोड़े थोड़े हमने हाथ जोड़े, चलो वो हो गया। फिर तो फिर क्या हुआ, कल मतलब हाँ कल इलेक्ट्रिसिटी आ गई। फिर देखा कि एसी नहीं चल रही, एसी नहीं चल रही और हीटर नहीं चल रहा। तो ये होते हैं मेजर मेंटेनेंस, ये आते हैं ओनर के नाम, ओनर कराते हैं ये सब चीजें। बेसिकली इसकी मैं बात काट रहा हूँ जाहिद की, जाहिद ने मेन पॉइंट इधर छोड़ दिया। उस बंदे ने एक 1 bedroom अपार्टमेंट रेंट किया है जिसका उसने 9,000 dirham सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और अपार्टमेंट का टोटल रेंट 40,000 है जी, 40,000। हाँ ठीक है। फिर पानी नहीं आया, जब इलेक्ट्रिसिटी आई देखा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो गई, फिर पानी कनेक्ट हो गया, तो हीटर लीक हो रहा था। वो बोलते जाहिद दिस अपार्टमेंट विल बूम नाउ, एवरीथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज दिस, ये वो ये। मैंने बोला रामू बोला रामू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोलते आई एम नॉट रामू। बोलते आई एम नॉट रामू। बोला हु आर यू, मैं बोला उसका ऐसे ही बोला था कॉल पे, बोला हु आर यू देयर। बोलते मैं बोला well रामू यू आर गिविंग मी so much headache, plus this owner is a no one is understanding. Then I don't know what happened, I prayed and I asked Allah, I said kuch to karo. Then the owner agreed to fix everything. He was not paying for the maintenance. He's a very difficult person. He's a very difficult person. बहुत मुश्किल आदमी है, बदतमीजी करता है, बात नहीं सुनता। हाँ, मेरी मुंहमारी हुई थी उसके साथ। इन्होंने उनके साथ बात की, ठीक है, बहुत बातें उसने सुनाई। फिर मुझे कहते नो बोलते ये जो बेटा, मुझे बेटा कहते हैं, तो बेटा आपका जो मैनेजर है ना, शायद 2 minutes शायद मैं रुका हूँ, मैं कुछ टोकूं नहीं टोकूं। तो बोलते इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, तमीज नहीं बात करती। मैं बोला सर मेरे मैनेजर के बारे में आप मेरे सामने से बात नहीं कर सकते। देखा क्या कर रहा हूँ मैं आपके पीछे। चलो ये तो ही मेरी स्टोरी। बेसिकली सब कुछ हो गया। बेसिकली इतना बेसिकली हम लोग बोलते, एक ही वर्ड आता है इंग्लिश में हम लोग को, मैं बोलता हूँ हम लोग इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग को ये भी समझना जरूरी है कि सारे ओनर्स और क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते। हाँ, जैसे अभी हम लोग, मैंने और वो मैंने $1 million+ की डील की थी, स्मूथ डील थी। मैंने प्रॉपर्टी निकाली, आई बार्गेन फॉर द प्राइस। बाबू भाई को ऑफर किया, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को ऑफर किया, उसने अगले दिन ऑफर दे दी और विद इन 1 week हम लोग की वो डील क्लोज हो गई। उसने जाते जाते टिप शिप भी दे दी, तो बहुत अच्छा गुजर गया। वैसे पता है ये बहुत फनी है क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं यार तेरा काम कितना आसान है? ओके तुझे कॉल आती है, बोलते हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ओके जाके दरवाजा ही तो खोलना है और दिखाना ही तो है, बेडरूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ओके उनको चाहिए तो इतना पैसे। लेकिन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि रियल एस्टेट बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कितना भागदौड़ी होती है, सही है, कितना टेंशन है, वो लोग मेंटल स्ट्रेस नहीं है जी।
फिजिकल तो बिल्कुल नहीं। मेरे हालत देख के आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस हाँ Mental इसमें stress. बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल अफराद इसमें नहीं कर सकते। टिक सकते क्योंकि इसमें आपको रिजेक्शंस बहुत फेस करने पड़ते हैं, Rejections डेली face बेसिस करना। पे करने पड़ते हैं। आप 1000 क्लाइंट्स मिलेंगे तो 1000 में से शायद आपको 2 हाँ करेंगे। और डिफरेंट टाइप के लोग हैं, हाँ। कुछ अच्छे हैं, कुछ रूड है, कुछ अच्छे रूड है, मतलब बात ऐसे करते हैं जैसे रूड है लेकिन अच्छे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन रियल एस्टेट इज अ डिफिकल्ट प्लेस। बट इन द एंड ऑफ द मंथ यार जब कमीशन आता है ना तो ये सब चीजें बंदा पिछला भूल पूरा जाता है। महीना भूल जाते हो। भूल जाते हैं बोलते हैं ऐसे से रियल एस्टेट में नौकरी मिलना आसान है लेकिन टिकना मुश्किल है। टिकना मुश्किल है। ट्रू। तो आप बताओ। मेरे लिए बहुत अच्छा वीक था, इसके साथ एक डील क्लोज किया। जी। एक इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हैं, वो भी इधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी डील पे काम कर रहे हैं और टीम भी ग्रो करने का सोच रहे हैं। सो स्लोली थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बेसिकली ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो एक बंदा था, फिर मैं आया, फिर जाहिद आया, फिर हमारे कैमरे के पीछे एक और बंदे, Admin. हमारा एडमिन, हमारा ये नहीं कह सकते हो कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं सॉरी Backbone. बैकबोन है No doubt. हमारी कंपनी। शाउट आउट टू निफ्रस। निफ्रस वो कच्चे में अभी इसलिए उसे हम नहीं बुलाते, लेकिन वो पीछे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं तो उसका टाइम गुजर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा भी हम लोग और बंदे हायर कर रहे हैं, तो इवेंचुअली टीम भी ग्रो हो रही है हम लोगों की। वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। बाकी ऊपर वाला साथ है, बस चल रहा है। बहुत से लोगों ने सोचा था कि बस कंपनी खोलेंगे तो शायद 4 महीने भी नहीं टिकेंगे हम लोग। ये लोगों ने बोला था। लेकिन ये था कि विद इन 8 मंथ्स हम लोगों ने प्रॉपर्टी फाइंडर, अक्सर आप लोग यूट्यूब खोलते हैं तो आप लोगों को एक एड्स देखते हैं प्रॉपर्टी फाइंडर के, जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तो उनका हर साल ब्रोकरेज इवेंट्स होते हैं सॉरी। तो उसमें हम लोगों को राइजिंग स्टार बेसिकली ये होता है कि जिन लोगों ने नई कंपनीज खुली होती है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही होती है। तो ओवरऑल नॉर्थर्न एमिरेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? अजमान, रास अल खैमा, उम अल कुवैन, फुजैरा, शारजा, ये 5 एमिरेट्स में से हम लोग टॉप में आए थे। और टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे सिर्फ मैं और बाबू भाई और जाहिद ने रिसेंटली जो मैं एक महीना हुआ था। नया ज्वाइन किया था। तो इतनी ही हम तीनों ने मिला के उस लेवल तक पहुंच गए थे। तो अभी सोचो कि अगर टीम बढ़ जाएगी तो विल बी इन अ बेटर प्लेस। हम लोग वो वीडियो ऐड कर देते हैं। हाँ वो वीडियो हम लोग अपने Award मिलने का करेंगे। video। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाना तो आपको वीडियो गॉड इज ग्रेट। नो डाउट। काफी ऐसे डील्स ऐसे हुए कि हमें पता भी नहीं था कि ये प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी और क्लाइंट यूं आके खत्म करके गए। होती है मिलियंस की डील रेयरली, हार्डली, यानी 2 घंटे के अंदर हमने क्लोज की थी मिलियंस की। तो ऐसा भी टाइम आया है और ऐसा भी टाइम आया है कि 2,200,000 का एक्सक्यूट किया था हम लोगों से 2 महीने से निकल नहीं रहा था। होता है ऐसे कभी कभी होता है। It's parts of business। अच्छा ये बताएं आपकी वो जो डील थी कौन सी? इसमें मैं धोखा देके चले गया था। हाँ ओ नाम नहीं मैं लेना चाहता। हो वो मेरे लिए नाइटमेयर डील है। हम दोनों के लिए वैसे। तो सीन ये हुआ वो था, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द वर्स्ट डील था, पिछले साल का डील था और वो सबसे बड़ा डील था। एक विला हमने सेल की है हमरा में 1.3 मिलियन का, 1.35 मिलियन का। वो लास्ट ईयर हमारा सबसे हाँ। हाईएस्ट था। उसका बायर और सेलर दोनों बहुत डिफिकल्ट, बायर खास करके बहुत डिफिकल्ट आदमी है। अच्छा तो बहुत डिफिकल्ट आदमी है, सही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ डॉक्टर है और डॉक्टर लोग ऐसे कैसे होते हैं समझ नहीं आता। शुरू में वो बहुत स्वीट था। हाँ लेकिन एक दिन बाबू भाई को कॉल आ गया। तो मैंने इसको कॉल किया किसी रीजन के लिए, कुछ पेमेंट करने के लिए। बेसिकली हुआ ऐसे था कि शुरू से बताएं। मैं एक ऑनर के साथ बात कर रहा था, तो इवेंचुअली मुझे एक ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला उधर से। तो मैंने उससे बात की कि आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है नहीं करनी। उसने बोला मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। प्रॉबेबली मैंने शायद डिटेल्स ली, 1 घंटा लगा मुझे उससे बात करने में। डिटेल्स ली, हम लोगों ने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पे लिस्ट की, हमने उस पर काम करना शुरू किया। आई गेस विद इन 3 to 4 आवर्स हमें कॉल आई और हमने वो डील क्लोज कर दी विद इन 3 आवर्स। तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमसे शुरू में मिस्टेक ये हो गई थी बाबू भाई से
कि हम लोग जब भी कोई डील क्लोज करते हैं ना बेसिकली, तो हमें बायर से एक 10% का गारंटी चेक लेना पड़ता है, लेकिन वो हम लोग इसमें लेना भूल गए थे, हम लोग खुश ही इतने हो गए थे। तो बंदा गलतियां कर करके सीखता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग दुबई गए थे कुछ मीटिंग के लिए, मैं और बाबू भाई। तो हमें बैंक से कॉल आई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, उनकी वो पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। तो हमने इस डॉक्टर को कॉल किया 2 दफ़ा कॉल की, उसने फ़ोन नहीं उठाई। तीसरी दफ़ा हमने कॉल की, बंदा फ़ोन उठाता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर हाउ आर यू? आई एम गुड। आमिर साहब बोलते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स दे दें। फिर ऑल ऑफ अ सडन हाँ नहीं मुझे याद है। तो मैं इसको बोला एनओसी का फीस पे करना है हमें। हाँ, NOC का हाँ इन्हीं दिनों में जाके पे करेंगे। हाँ। उसने कहा नहीं। क्यों एनओसी का हमें फीस इसलिए पे करना था, हमें बायर की सेलर की तरफ से बहुत प्रेशर था कि उसको अर्जेंट पैसे चाहिए थे। अच्छा तो मैंने इसको कॉल करके मैंने बोला सर एनओसी का पेमेंट करना है तकरीबन 15,000 दिरहम से। तो पहले बोलते हैं मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, वापस आके करूंगा। हाँ। मैंने कहा सर आप ट्रैवल करके आएंगे, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी से आप पेमेंट कर लो, जब तक आप वापस आएंगे एनओसी मिल जाएगा। ट्रांसफर कर दो। हाँ ट्रांसफर कर दो। पता है क्या बोलता है? बोलता है अमीर, मिस्टर अमीर, डू यू वांट टू डू दिस द हार्ड वे और द इजी वे? थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। पता है हम एक दूसरे की लिटरली शक्ल देख रहे हैं, हम लोग 611 पे थे। हाँ। वो मेरे को देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, क्या हुआ क्या? चुप, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया। मैंने कहा सॉरी सर। हाँ। कह रहा मिस्टर अमीर, डू यू वांट टू डू दिस द हार्ड वे और द इजी वे? मुझे समझ नहीं आया कि मतलब रूड हो रही। शुरू इसने कहा अगर तुझे हार्ड वे करना है मैं अभी के अभी डील कैंसिल करूंगा, वापस आऊंगा फिर मैं करूंगा, वरना खत्म, डील खत्म। मैं बोल के फोन काट दिया। तो हम लोग पता है सोच रहे थे, हम बोल रहे थे तोड़ते तो तोड़ में, तो हमारे पास 10% का चेक पड़ा है विच इज ऑलमोस्ट 130। 20% अपने हिस्से में आएगा, 80% ओनर के हिस्से में आएगा, मजे करेंगे, डील तोड़ दे। मैंने कहा खाली गाड़ी हम लोग रोकते हैं साइड में, बैग खोलते हैं, कहानी में ट्विस्ट आता है कि हमने चेक लिया ही नहीं। चेक नहीं है हमारे पास। सीन क्या होता है, इसने चेक की तस्वीर भेजी थी बस, और हमारे दिमाग में है कि हाँ चेक है अपने पास। हाँ। मेरी और उसकी दोनों की गांड फट गई। तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और बायर भी दूसरा बंदा, उसको जल्दी क्लोज करना है, उसका डिस्ट्रेस यानी कोई बड़ा पेमेंट आ रहा है, तो उसने सोचा ये विला सेल करने के बाद वो पेमेंट से ये करेंगे। कि उसने भी बोला था कि अगर मैं वो पेमेंट क्लियर कर दूंगा तो मुझे विला बेचना नहीं है। अच्छा, मतलब वहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। अच्छा, जो लैंडलॉर्ड था वो कैसे आपको बात करता था? वो तो रोतलू था, पता है। ये सब मेरे से बात करना ही छोड़ दिया। ये तो बंदा क्या था? वो एक असल रेसिस्ट बंदा था। I was Pakistani and he was a मेरे को, मैं उससे 2-3 दफा बात की, तीसरी दफा उसने मुझे फोन करना ही छोड़ दिया। मैं उसको फोन करता तो मेरा फोन नहीं उठाता था। मैं तो खुश था दिल में, चीजें खत्म हो गई। कैसे बात करता उससे? बोलता था क्या है अमीर, कितने देर हो गए, नहीं, कितने दिन हो गए। उसकी आवाज में वो करो। हेलो अमीर, क्या है अमीर, मैं कितना टाइम से तुम लोग इतना अनप्रोफेशनल इसको डील किया है ना। दिमाग ऐसा शार्ट होता था ना मेरा। और उसके ही साथ यानी इन सब के बीच में हम लोगों ने एक और डील फाइनलाइज की, जिसके ओनर ने हमें रिप्लाई करना छोड़ दिया और हमने एनओसी की फीस तक पे कर दी थी। और एनओसी की फीस हमने अपनी जेब से पे की थी। एनओसी की फीस नहीं थी वो, हाँ एनओसी की फीस हमने अपनी जेब से पे कर दी थी 5,500, और ओनर ने रिप्लाई करना छोड़ दिया था। इन सब के दौरान इसने बोला बाबू भाई आप संभालो, जो कर रहे करो, मैं जा रहा हूँ मजे करने के लिए। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं कर मेरे साथ। उसने कहा खली वाली मैं जा रहा हूँ। चला गया, दोनों को मैंने अकेले हैंडल किया। वापस आके बाबू इसका कमीशन का क्या है? मैं कहा जग यहाँ से, भाग यहाँ से। कमीशन मिल गया था मुझे। तो यार ये सारी चीजें होती रहती है, डेली बेसिस पे होती है। चलो, लेकिन आज उस टाइम पे तो ऐसा था कि यार नसें काट ले अपनी, बस इतना प्रेशर था। आज उस टाइम पे सोचते हैं तो फिर हंसी आती है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन पता है ये सारी चीजें जो मिलके हम लोगों ने जो भी प्रेशर या जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया ना, वो फेस करने की वजह से आज एक हिम्मत है। एग्जैक्टली, अब समझ फर्क रहे? नहीं पड़ता है। अभी फर्क नहीं पड़ता लिटरली। अभी जब भी कोई डील कैंसिल होता है हम लोग बोलते हैं खली हुई कैंसिल होने वाले तो
तो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, समझ रहे हो? बस हमें क्या करना है, बस लगे रहना, ऑल दिस आर वर्थ इट। तो ये है, तो ये थी हम लोग की रियल एस्टेट जर्नी। जो हमने बहुत शॉर्ट करके बताया, बीच बीच में आप लोग इससे बहुत बताएं। शायद आप इनको कुछ समझ भी नहीं आएगा क्या बोल रहे, ये आपको रियल एस्टेट के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा तो थोड़ा सारे करके रेफरेंसेस। बताएंगे तो फिर आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। चल एनीवे, बहुत हो गया रियल एस्टेट की बातें, और क्या बात कर सकते हैं, बताओ। फुटबॉल खेलते तू? हाँ। किधर? ऑफिस के पास। प्लेग्राउंड? कौन कौन आते हैं? आते हैं मेरे बचपन के दोस्त, बचपन के दुश्मन। तू जाते इसके साथ? मैं जाता हूँ, मैं पहले खेलता था, अभी खेलता नहीं, बस बैठ के देख रहा होता हूँ, ये लोग खिलाते नहीं है। अच्छा, अब तो तुम ये लेके आए सब podcast, बहुत ये सारे सब लोग ये सब लोग मिलकर बोलते थे हम लोग पाकिस्तानी को नहीं खिलाएंगे। भाई एंड में जब जिसके गेम साथ खत्म मैं होती है- खेलता हूँ, एंड में जब गेम खत्म होती है, लोग फिर सब लोग मेरे को बुली करके मारपीट कैसे करते हैं। अरे करना पड़ता है वो भाई, डर कैसे रखें आप बताओ। आतंक रखेगा। आतंक रखना चाहिए। ये जब भी गेम खत्म होती है, सब लोग मेरे पर ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, मेरे को बोलते हैं वंदे मातरम। हाँ बोलते थे, अच्छा, ऐसे लोग हैं वो। करना पड़ता है मत कर अच्छे। वो भाई। मैं अकेला इंडियन होता शायद वहाँ पे, अच्छा सारे पाकिस्तानी भाई। अच्छा, ये तख्ता पलटा दिया तूने? लेकिन ऐसा ऐसा नहीं कुछ कि नहीं है यार। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे आगे कोई हाथ लगाते हैं। हाँ अच्छा, डेली रात को मैसेज करते, सुबह 6 बजे मुझे कॉल करके उठा देना। अच्छा, नया इसको रूटीन। इंडिया से इसके अम्मी अब्बू की अलग कॉल आ रही होती है 6 बजे, इसके दोस्त लोग हैं उनकी अलग कॉल आ रही होती है 6 बजे, इसके घर में 3 मोबाइल है, 3 अलार्म अलग बजते हैं, फुर्सत से उठेगा सब कुछ एक बंद करके सो जाएगा। चलो मैं सही से बोलता हूँ। तो मेरा और रहमान का प्लान बना कि यार काम के बाद मजा नहीं आ रहा, जिम सुबह सुबह जाते हैं, तो एक टाइम पे जाते थे, मजा आता था। उसका घर जिम के नजदीक है। अब मैं पहाड़ों में रहने वाला बंदा हूँ। मैं रात को दिल बना के सोता हूँ कि भाई आज तो जाऊंगा जो भी हो जाए। तो मैं अब्दुलरहमान को बोल के रखा था, अब्दुलरहमान मेरा दोस्त है, ठीक है, वो आएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। अब्दुलरहमान को बोले, अम्मी को बोले, ठीक है, मेरे 2-3 फोन अलार्म वो भी बजते हैं, एक लड़की भी मुझे उठाती है। लड़की के साथ सोता है क्या तू? नहीं अकेला सोता हूँ। अच्छा, मैं फोन करके घर अकेला रहने वाला बंदा है यार। ये लोग कहते फैमिली है यहाँ पे, ये लोग का क्या है? इनकी भी फैमिली है यहाँ पे। पिछले 10 साल से उनको देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो मैं रात को सही मूड बना के सोता हूँ, जल्दी भी सो जाता हूँ। जैसे 6 बजे अलार्म बजते हैं, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, एक पे फोन आ रहा है, एक का ये अम्मी वहाँ से व्हाट्सएप पे फोन कर रही है। मैं उठता हूँ, सबको लिखता हूँ हाँ हाँ उठ गया, जाता हूँ अभी। अब्दुलरहमान को बोल आ रहा हूँ रुक जा। लड़की का फोन में वो तो हाँ मैं उठ गया, ऐसे अलार्म सारे बंद करके वापस सो जाता हूँ। सही। ये मैंने अब्दुलरहमान के साथ हफ्ता 2 हफ्ते किए। वो बोलते गांड मारा, मैं जा रहा हूँ तू गांड मारा। अच्छा, अकेले जा रहे हो? वो अकेला जाता है। मर्द का बच्चा है तू अब्दुलरहमान। बाबू इसका घर यानी घर इधर है, वो चल के जा सकते थे। मैं सोचता यार मैं भी गाड़ी में बैठूं, चालू करूं, वहां तक जाऊं, फिर वापस आऊं, नहाऊं, फिर काम पे जाऊं। बहुत हेडेक है। काम पे आने के लिए मैं पता क्या किया फिर अभी, उसको चूतिया बनाया। बोले यार सुबह जिम नहीं जा फायदा नहीं है। अब शाम में जाते हो। तो अभी शाम को जा रहे हैं? अच्छा जा रहे हैं तो सही। जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, सुबह सुबह जब जिम जाते हैं ना, वाकई में एक मोटिवेशन रहता है। ये मैंने ट्राई किया है। मोटिवेशन तो है। हाँ, मतलब फ्रेश रहता है। फ्रेश फ्रेश रहता है। पूरा दिन वो एक काम करने का दिल करता है। अच्छा यार लड़के, मैं ऐसे टिकटॉक देख रहा था, तो मैं ऐसे देख रहा था पॉडकास्ट में क्या कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, राइट? थोड़ा फन करने के लिए एक गेम खेलते हैं, सही है? एक गेम है, इसका नाम है हेड्स अप। तो उसमें क्या होएगा, एक बंदा ऐसा रखेगा और यहाँ पे नाम से ऐसे पॉपअप होएगा। फॉर एग्जांपल शायद एनिमल्स का नाम होगा, तो कैट आएगा। तो तुम दोनों ने कैट डायरेक्टली नहीं बोलना है, बोलना है कि रेफरेंस देना है, मियाओ, या उसका एक्टिंग करो ये वो। तो मैं बोलूंगा कैट, तो फिर चेंज करेंगे। ओके, तो सब खेलेंगे इससे। चलो ठीक है, अच्छा स्टार्ट करें।
चैनल था, अजीब आवाज में गाने लोग वो करते थे, हाँ एनिमल छोटे छोटे। कैट, नहीं। चिप से रिलेटेड चिपमंक, हाँ, हाँ पता नहीं, पास करो। हमें खुद नहीं पता। ओके ऑमनिवोरस है, पानी और अंदर बाहर दोनों रहते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े, बहुत मतलब साइज में बहुत बड़े। हाथी के साइज के नहीं, उससे कम। हाँ हिप्पोपोटामस। exactly. ऑमनिवोरस है, कार्निवोरस है। अबे छोड़ दे उसको, टाइम जा रहा है, जल्दी बता। हाँ, उड़ना। उड़ना, ईगल, उड़ने को क्या बोलते हैं? फ्लाई, ओके सही हाउस फ्लाई, सही सही फ्लाई है अच्छा। बस। पास करो। टाइम खत्म हो गया, तुम लोग क्या सो रहे, जल्दी जल्दी बताओ। चालाक वो है, चला के Fox. काटती है। काटती है, डंक मारती है। स्नेक, हनी बी। जी हाँ। यार तुम लोग इतने मरे हुए, जल्दी जल्दी बताओ ना। अच्छा, बिना टाइमिंग के नहीं रख सकते हम लोग। बिना टाइमिंग के नहीं हो सकता ना। चलो नेक्स्ट, मामू। अच्छा, अगर नहीं आता तो ऊपर करना, आता तो नीचे। शेर का बच्चा। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? क्या क्यों कर समुद्री घोड़ा। सी हॉर्स? मच्छी है जो लंबा सा आता है। ईल? नहीं, दूसरा खाते हैं, अरबियों में फेमस है। शरीफ? नहीं, वो तो अरबी नाम है। पास कर, पास कर, पास पास कर। कर। बराबर था, ये भी मछली मच्छी है। भी है। बहुत हाईली प्रोटीन, बहुत हाँ, ज्यादा। भैंस और मेंढक का। भैंस और भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काऊ? नहीं, दूसरा भैंस बफेलो? नहीं, जो एनर्जी ड्रिंक भी आता है। कुत्ते का नाम भी आता है। रेड बुल? हाँ, उसका आधा। रेड बुल? हाँ, हाँ, हाँ मेंढक। बुल फ्रॉग? हाँ। पास कर, पास कर, पास कर, पास कर। पास कर, पास कर। क्या है? हाँ, चूहा। हाँ माइस, माउस, दूसरा। रैट। हाँ, नहीं, ये डायरेक्ट हो गया, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। रैट, साइमन, बुल फ्रॉग, रिसेल, तो सर के ऊपर से गया सारा नाम। हाँ, उसने सर के ऊपर ही किया सर। जाहिद साहब। आ गया। नीचे कर दो पास। हाँ, नीचे कर दो। नहीं नीचे करेगा तो ठीक है, ऊपर करेगा तो पास। ऊपर कर दे, पास कर दे। जो बहुत स्लो है। टर्टल। हाँ, लेकिन काटने वाला बहुत डेंजर। Jumping turtle। आएगा। ओके अबे पास क्यों किया? हाँ, Okay. करेक्ट करेक्ट। पास कर दे। हाँ ओके पास कर दे, हाँ। पास कर दे। नहीं नहीं कर। अच्छा, हाँ उसकी जो जुबान आग- बहुत लंबी आग- है। ड्रैगन। हाँ, ओके लेकिन जो मतलब डायनासोर। नहीं 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 वही ड्रैगन, लेकिन नाम जो बकरियों में खाते हैं। छिपकली के नस्ल का ही है, लंबा वाला जो होता है। विज़र्ड। नहीं हाँ, ड्रैगन, ड्रैगन ही है। उसका पहला नाम क्या है? क्या है माँ के लड़ेगा? कोमोडो। पास कर, पास कोमोडो ड्रैगन। मैं जिंदगी में नहीं सुना। ओके अच्छा, जो ये अमोस के नाम होते हैं। हाँ ओके हाँ, स्पाइडर। आई बात। हाँ, मैं बोल रहा तेरे को भी ठीक है। मैं बोलने वाला था आराम जानवर है। It's fine, man. I would like to go again. ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम। सॉरी यार, मजाक It's कर रहा fine, था। man. अच्छा, बस हाँ, ओके ऐसे ऐसे करके चलते हैं। Penguin. आई बात। ये मेरे दिमाग में कुछ गलत आ रहा है, पास कर दे। Cock. जो बच्चों में डिलीवर करते हैं, एक Flamingo. नहीं यार, जो हाँ वही है। वही है। ओके, पास कर दे, पास कर दे। क्या था? हाँ, ये ये मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं, बर्ड्स हैं। बर्ड है। Crow. नहीं दूसरा अमेज़न फॉरेस्ट में होते हैं। Eagle. नहीं दूसरा ये मरे हुए जानवर का स्पेशली गोश्त खाते बी से शुरू होता है। पास कर दे, वाल बचा है ना? हैं। क्या? हाँ, बहुत slow है। बहुत स्लो जाता है। बहुत स्लो जाते हैं, इनके ऊपर हार्ड शेल होती है। Okay, okay. इनके दो ऐसे आई बात।
दुनिया की सबसे बड़ी फिश वेल आई बात ब्लू है हम हम बैक ब्लू है सबसे बड़ी है मेरे कागजों में हम पैक यार आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कि पॉडकास्ट में क्या 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 तुम लोग देखना चाहोगे क्या देखना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही थे क्या क्या देख रहे तू मुझे भी खेलना है कोई जरूरत नहीं है अच्छा सो आज का एंड करते हैं ज्यादातर हम लोगों ने व्यूइंग्स के लिए जाना है काम है सही है तो बहुत काम है बहुत काम है वो सब खत्म करना है एनीवे थैंक यू सो मच एंड तक ये वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगले हफ्ते तक वणकम बाय बाय गाइस बाय बाय बेल आइकन पे भी दबाएं